तो अब तक आपने देखा कि एक लावारिस लाश की जेब से बरामद रेलवे के एक मामूली से टिकट ने लाश की पहचान बता दी। यानी अब पुलिस को मरने वाले का नाम और पता मालूम हो चुका है, मगर पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी तफ्तीश का अगला पड़ाव है उस कातिल तक पहुंचना जिसने ये खून किया है। पर क्या बगैर किसी चश्मदीद की मदद के पुलिस उस गुमनाम कातिल तक पहुंच पाएगी? किसकी लाश है? ये रेलवे टिकट का कूपन है, इसकी शिनाख्त। पहले लाश, फिर लाश की जेब से रेलवे कूपन का मिलना, रेलवे कूपन का मीरा रोड रेलवे स्टेशन से जारी होना, मीरा रोड इलाके से मोहम्मद रज्जाक का लापता होना और लाश की शिनाख्त मीरा रोड के उसी रज्जाक के तौर पर होना। एक रेलवे कूपन के सहारे पुलिस धीरे धीरे यहां तक आ पहुंची, पर अब इसके आगे 4 दिन बाद, तारीख 6 मार्च 2010, जगह मालवाणी पुलिस स्टेशन, वक्त शाम के 7:30 बजे। आगे बढ़ने के लिए अब पुलिस ने रज्जाक की पूरी कुंडली खंगालने का फैसला किया। मसलन वो कहां आता जाता था, उसके दोस्त और मिलने वाले कौन थे, वो क्या काम करता था, और सबसे अहम बात ये कि कत्ल वाले दिन वो किन किन लोगों से मिला था, और मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर जब उसने आखिरी बार ट्रेन पकड़ी तब उसके साथ कौन कौन था। रज्जाक के घर वालों से पूछताछ शुरू हो गई और फिर इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला उस शख्स के बारे में जो रज्जाक से सबसे आखिर में मिला था। वो शख्स था रज्जाक का दोस्त तनवीर। अब तनवीर पुलिस के सामने था। तनवीर, क्यों रे? मालवानी में क्या कर रहा था तू? साहब तो हम मालवानी कभी गए नहीं, कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया साहब। वो तो तेरी शक्ल बता रही है कि तू नहीं गया। सच सच बता, मालवानी में क्या कर रहा था तू? साहब हम आज तक मालवानी कभी गए ही नहीं। मैं पूछता मालवानी में क्या कर रहा था मैं तू? साहब हम कभी मालवानी नहीं गए आज तक, और मुझे तो पता भी नहीं मालवानी कहाँ पे है। मुझे अभी पता चलेगा कहाँ है। समझा वैसे अपनी भाषा में समझा से। महज एक रेलवे कूपन के जरिए किसी कातिल तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन तनवीर की शक्ल में पुलिस के पास अब एक अहम सुराग था। पुलिस ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यदि तनवीर की जुबान सच उगलती है तो कातिल की तलाश पूरी हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने अब तनवीर से अपने तरीके से सच उगलवाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तनवीर इधर उधर की बातें कर पुलिस को उलझाता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस का डंडा चला सारा सच सामने आ गया। कैसे जानता है तू? रज्जाक को कैसे जानता है तू? साहब तो उससे मेरी गर्लफ्रेंड है साहब, रज्जाक उसको अक्सर छेड़ता रहता था साहब। तो अपने तबस्सुम के साथ मिलकर सर प्लान किया था उसने मर्डर करना। तबस्सुम कौन है ये? मेरी गर्लफ्रेंड साहब। तबस्सुम के साथ और कौन कौन था? साहब तबस्सुम के साथ रज्जाक का, और उसको सुजीत को मैंने 25,000 रुपए दिए साहब। सबसे इम्पोर्टेंट लीड जो था वो था टिकट्स का। वो टिकट के जरिए हम मीरा रोड पहुंचे और मीरा रोड से हम लोग पहुंच गए कनकिया चौकी, और कनकिया चौकी से पहुंचे हम लोग मोहम्मद रज्जाक के घर, और फिर वहां से हमको पता चला कि ये तीनों एक साथ थे। लेकिन पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि जब तनवीर अपनी माशूका तबस्सुम से प्यार करता है तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो कत्ल कराने के लिए उसे सुजीत नाम के सुपारी किलर को 25,000 की सुपारी देनी पड़ी। बकौल तनवीर कहानी कुछ यूं शुरू हुई। तारीख 14 फरवरी, जगह मुंबई, वक्त दिन के करीब 12 बजे। तनवीर और तबस्सुम रोज की तरह उस दिन भी अकेले में मिले थे, पर उस रोज तबस्सुम कुछ ऐसा कहती है
जिसे सुनकर तनवीर अपना आपा खो बैठता है। खाना खाने के बाद कुछ बात बताने वाली हूँ। हाँ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गए ना? मैं नाराज नहीं हूँ, बात करेंगे। वो जो रज़ाक है ना, और वो मेरा रूप है। हाँ, वो मुझे बहुत परेशान करता है। एक दफा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी इतनी हिम्मत, उसको तो मैं क्या, उसे ठिकाने नहीं लगाना, उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाना। तुम टेंशन मत, इस काम के लिए हमारे पास एक आदमी है जो हमारा काम आसान कर देगा, और हम लोग कल उससे मीटिंग करेंगे। जब पहले होटल में मिलेगा ना। तनवीर ने पुलिस को जो कहानी सुनाई, उससे कत्ल के इस बेहद सनसनीखेज मामले की तफ्तीश को एक नई दिशा दे दी। अब पुलिस ने तनवीर के साथ साथ तबस्सुम पर भी अपनी नजरें गड़ा दी। जी हां, रज़ाक के कत्ल की बुनियाद तनवीर और तबस्सुम के बीच हुई इस बातचीत ने रखी थी। चूंकि रज़ाक अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर अपने ही दोस्त की माशूका पर बुरी नजर रख रहा था, लिहाजा दोनों ने मिलकर उसे ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली।